गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू अंडर चैनल, हाय नेम इज पूनम ठाकुर। सो कल हम आ गए थे पंडो, आज से है हमारी शादी स्टार्ट। और अभी हम कल पंडो आ गए थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाली खड़ी इतनी ज़्यादा आई हुई है, ओ भगवान। पंडो का व्यू यहाँ भी इस बार इतना ज़्यादा पानी आया, पूरा आगे तक पहुँच गया था। और जो बिल्डिंग है उसके लास्ट वाले फ्लोर में पूरे में पानी घुस गया था। और वहाँ जो है एक पुल हुआ करता था, जो बहुत पुराना पुल था, जो 2023 में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से जो है वो पुल टूट गया था। और पूरा जो बदार एरिया का जो है पंडो साइड से पूरा कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। गाइस अभी हम पार्लर पहुँचे और अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। दीदी ने कटिंग करवानी है, इनकी कटिंग भी नहीं हुई। बाकी हमने फेशियल करवाया था और इससे हमारे फेस पे ग्लो आ गया है। दीदी के फेस पे भी ग्लो आ गया। और इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। उसके बाद पार्लर में आज बहुत ही ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, ये वाला काम जो है कर लेती हूँ। और दीदी जो है अपने नेल एक्सटेंशन लगा रहे थे और वहाँ पर दीदी जो है किसी का फेशियल कर रहे थे। सब रेडी हो गए हैं और मेरी 3 ननद रेडी हो रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा लेट है जाने के लिए, तो हमें गाड़ी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेट दीदी हो गए क्योंकि सबको तैयार कर रहे थे, सबसे ज़्यादा लेट यही है। और गाइस हमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी पड़ रही है। हाँ, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पड़ रही है हमें। उसके बाद जो है हम फाइनली शादी में पहुंच गए और हम सबसे गाली सुन रहे थे कि तुम लोग इतने लेट कहाँ हो गए। सब हमें बोल रहे थे कि जल्दी आना चाहिए था। उसके बाद हम आते ही हम माता के पास गए दर्शन करने के लिए। उसके बाद जो है रस्में स्टार्ट हो गई थी और ये है हमारी सुंदर सी ब्राइड। उसके बाद मैं दीदी को दिखाई थी कि दीदी के फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा था और मैं दीदी को बोल रही थी कि आपके फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो आया है। उसके बाद जो है हल्दी सेरेमनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर जो है कुसुम को सब हल्दी लगा रहे थे और यहाँ पर जो है इनके मम्मी पापा ताया चाची भाई सब हल्दी लगा रहे थे कुसुम को। और ये इसने पहले ही सबको बोल के रहा था कि मेरे फेस में कोई हल्दी मत लगाना, क्योंकि इसका फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसने पता नहीं कुछ केमिकल लगाया, कुछ किया, उसकी वजह से इसका पूरा फेस ख़राब हो चुका था। तो हम इसके फेस पे हल्दी नहीं लगा रहे थे, सिर्फ बॉडी पे हल्दी लगा रहे थे। उसके बाद ये कुसुम की मम्मी हल्दी लगाने और मेरी सासू माँ, इन्होंने हल्दी लगाई। और यहाँ पर हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि लोग आए जा रहे थे, हमारी बारी नहीं आ रही। हम सोच रहे थे कि अब जाना, उतने में फिर कोई आ रहा था। तो इसके बाद हमने फाइनली हम चले गए इसको हल्दी लगाने के लिए। मैं और किरण दीदी गए थे और जैसा कि इसने बोला था कि मेरे फेस में हल्दी मत लगाना, और मैं दीदी को बोल रही थी कि आप उस साइड जाओ, मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा आता है। तो दीदी उस साइड चले गए। तो जैसे किसी ने बोला था कि मेरे फेस पे हल्दी मत लगाना, तो मैं इसके पैरों में हल्दी लगाया पहले, फिर हाथों में लगाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह बज गए हैं 4 और सुबह 4 बजे हम रेडी होने आ गए। दुल्हन भी रेडी हो रही है और ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट सुबह अपनी ड्यूटी करते हुए। और वहाँ पर हेलो डीजे वाले भैया डीजे अभी, और यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं। हमारी ब्राइड मेड तैयार होगी मतलब और हमारी ब्राइड भी रेडी होगी और मेकअप आर्टिस्ट ऐसा बोलो, आर्ट आर्टिस्ट। हाँ, आर्ट और आर्टिस्ट। और वहाँ पर एक और जब इन स्कूल जाना होता तो सुबह खड़े नहीं उठते हैं, और शादी में जाना होता तो सुबह 5 बजे खड़ी उठ गई बच्ची। मासी की शादी एंजॉय करनी पड़ी। किसी को भी मेकअप करना हो तो इनके साथ कांटेक्ट करें। हाँ वही सैलून का वो नहीं है आपका, शीएन मी। गाइस किसी को भी मेकअप करना होगा तो कांटेक्ट करें शीएन मी, वहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी है इनका। और इनको जल्दी शादी होने का पछतावा हो रहा है।
पहले ऐसे मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे। ये सोच के मेरा मेकअप मेरा फ्री में तभी तभी हो रहा पछतावा, ऐसे थोड़ी हो रहा तो इधर तक दिखी है फिर लवली लाओ। आराम से देखना, थोड़ा टच करा ऐड रख बस। यहाँ हो गई थी हमारी ब्राइड रेडी और यहाँ पर इसका फोटोशूट चला हुआ था और इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। और दीदी इसके फ़ोटोज़ ले रही थी और मैं इसको पोज़ बता रही थी कि इस तरह से पोज़ कर, ऐसे को मोड़ वैसे को मोड़। मैंने इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। और इससे एक जगह पर नहीं रुका जाता है, ये कभी इधर को मुड़ रही कभी उधर को मुड़ रही, इसकी वजह से फ़ोटो भी अच्छे से नहीं आ रही। इतना सीरियस मत लगे, ऐसा पता नहीं कितनी नर्वस है। थोड़ा स्माइल कर बस दीदी कुछ निकल बना कर ले मोटी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम अब चल पड़े हैं फिर से शादी की तरफ। और पूरे पीछे वाले सीन में मेरा लहंगा बिछा हुआ है, ध्रुव साइड में कोने में बैठा हुआ है और दीदी आगे बैठे हुए हैं। और हम सबसे ज़्यादा लेट हैं। सब हमें गाली दे रहे हैं और हम पहुँचे नहीं अभी तक। इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, उसकी वजह से हम फंस गए हैं यहाँ पर। 10 मिनट का रास्ता और हमें 1 घंटा लग सकता है ना। ओ तुम्हारी और जैसे ही हम शादी में एंटर हुए, मैं क्या देखती हूँ, मीना दीदी और भावना दीदी, हमारे घर के 2 बेहतरीन डांसर। ये हमेशा आपको जब भी किसी भी शादी में जाए तो ये हमेशा डीजे के पास ही मिलेंगे। और यहाँ पर हमारी ब्राइड भी बैठी हुई थी क्योंकि शादी जो है पूरी ख़त्म हो चुकी थी और तब जाके हम पहुँचे थे, क्योंकि सुबह हमने इसका मेकअप किया था। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम सो गए थे। उसके बाद हम काफ़ी लेट पहुँचे यहाँ पर। और यहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन की हुई थी और अभी जो है वरमाला होने वाली थी। और ये है हमारे दूल्हे राजा, प्यारी सी ब्राइड के प्यारे से ग्रूम। और अभी जो है यहाँ पर फ़ोटो सेशन चला हुआ था इनका और यहाँ पर अब वरमाला होगी तो अभी इनका फ़ोटोशूट चला हुआ था, जो कि सभी शादियों में होता है। और फ़ोटोशूट से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब बार बार एक ही पोज़ देना होता है, बार बार स्माइल करते रहो। और वही हालत जो है कुसुम की हो रखी थी इस टाइम पे। यहाँ जो है पीछे गाना चला हुआ था तो मुझे वॉइस ओवर करके करना पड़ा है, नहीं तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है। और यहाँ पर दीदी इसकी हेल्प करी। लहंगा जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी था, इतनी प्रॉब्लम होती है शादी वाले दिन लहंगे के साथ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना। अभी जो है पहले रिंग सेरेमनी हो रही थी, रिंग सेरेमनी होने के बाद वरमाला होगी। और रिंग सेरेमनी जब हुई, इन लोगों को स्नो स्प्रे से भरी कर दिया था। मैंने अपनी शादी में स्पेशली सबको बोला था कि कोई स्प्रे नहीं करेगा और इन बेचारों की हालत मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। इससे जो है पूरे बाल मेकअप सब ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने मना किया था। और अभी भी लोग नहीं माने थे, मैं पीछे से इनको बोल रही थी कि स्नो स्प्रे मत करो, फिर भी सब ने इन पे ऊपर स्नो स्प्रे कर दिया बेचारे। बट रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद होनी थी जयमाला। अभी जयमाला के लिए खड़े हो गए और यहाँ पर जो है ध्रुव तैयार बैठा होता कि कब स्नो स्प्रे करूँ मैं, और मैं इसको मना कर रही थी। वरमाला होने के बाद हम खाना खाने आ गए और यहाँ पर हम खाना खाने बैठ गए। कौन है बड़ा? नहीं, कितने साल बड़ा? 2 साल बड़ा? एक साल बड़ा है। एक है 2 एक सारे की मैं 15 पक्का इसकी मम्मा से पूछी जाए। बताना नहीं गाइस, ये दीदी है और दीदी साथ ध्रुव है। ध्रुव को लड़की होना है, कितना प्यारा था ये। और अभी हमारा ध्रुव ऐसा हो चुका है। पहले हमारा ध्रुव पहले ध्रुव और अब ध्रुव ऐसा है। फाइनली हम घर पहुंच गए और हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अब हम रेस्ट करेंगे, तो इसी सब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल रिसेप्शन है, कल हम रिसेप्शन निकले जाएंगे, तो इस सब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।